मोकामा शूटआउट केस में अनंत सिंह पर फैसला आया है। देखिए, फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। आपको याद होगा कि बीते 22 जनवरी को मोकामा में एक बड़ा गोलीकांड होता है। अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच जो है यह गोलीबारी होती है। उसके बाद 24 जनवरी को अनंत सिंह जो है वह कोर्ट में सरेंडर कर देते हैं। इसको लेकर आज एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। देखिए, इस तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। 14 दिन के न्यायिक हिरासत में जो है अनंत सिंह थे। क्या कुछ फैसला हो सकता है अनंत सिंह के बारे में? अब देखिए, मैं दर्शकों को बताऊं, ये पूरा मामला जैसा आपने बताया 22 जनवरी का है, जो मकामा में गैंग वार हुआ था। नौरंगा जलालपुर में लगभग 100 राउंड गोलियां चली थी और उसको लेकर पचमहला थाना जो है उसमें 4-5 एफआईआर हुए थे। और ये जो अभी अनंत सिंह वाला मामला है वो एफआईआर नंबर 4/2025 है, उसकी संख्या पचमहला थाना की। और इसमें वही अनंत, ये मुझे लगता है कि सोनू मोनू की जो माता जी हैं उर्मिला सिन्हा, वहाँ की मुखिया भी हैं, वही शिकायत करता है, उन्हीं के बयान पर ये केस हुआ है। तो इसमें देखिए, अनंत सिंह सरेंडर किया। इसमें 2 गंभीर धाराएं लगी हुई हैं। पहली गंभीर धारा है तो है अटेम्प्ट टू मर्डर, मतलब हत्या के प्रयास का, क्योंकि उनका कहना है कि मैं और मेरा पोता जान बचा के भागा, तो गोली लगने पर तो हत्या हो ही जाती। और दूसरी जो गंभीर धारा है वो शस्त्र अधिनियम से संबंधित धारा है, आर्म्स एक्ट से, क्योंकि वो कह रही है कि AK-47 से फायरिंग हो रही थी। तो अगर ये सब धाराएं नहीं रहती गंभीर, तो अनंत सिंह को हो सकता है, मतलब थाना से ही बेल मिल जाता, अवेलेबल सब होता सरेंडर वरेंडर करने का, तो अनंत सिंह जेल गए। अब दर्शकों को मैं बताऊं कि अनंत सिंह विधायक रह चुका है, पूर्व विधायक है। तो इन लोग की एक अलग सुनवाई होती है। एक एमपी एमएलए कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साल पहले आदेशित किया था कि देश के हर जिले में एक एमपी एमएलए कोर्ट होना चाहिए, अलग से जो उनकी सुनवाई के लिए। तो यहाँ के जो एडिशनल सीजीएम है पटना, कोई श्री अमित वैभव हैं, वही एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई कर रहे हैं। सुनवाई उन्हीं के कोर्ट में हुई। तो पिछली जो तारीख पड़ी थी उसमें कोर्ट ने कह दिया था कि हम लोग पहले केस डायरी देखेंगे, कांड दैनिकी देखेंगे और उसकी समीक्षा के बाद फैसला करेंगे। मैं बताता हूं दर्शकों को कि हर केस का एक अनुसंधानकर्ता होता है, आईओ होता है। वो सब इंस्पेक्टर रैंक का भी हो सकता है, एएसआई रैंक का। खैर, ये तो महत्वपूर्ण केस है, इसमें तो कम से कम सब इंस्पेक्टर रैंक का होगा। तो अनुसंधानकर्ता ही केस डायरी लिखता है। तो कोर्ट ने कहा केस डायरी की मांग की थी। तो मुझे लगता है ये जो पिछली तारीख और अभी की तारीख के बीच वो केस डायरी पहुंच गई होगी। और अभी गर्मा गर्म खबर जो है कि कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब मुझे जो जितनी समय मुझे लगता है कि वो, मतलब अब कांड दैनिकी का जो जज साहब हैं वो अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उसमें कितने सबूत हैं। मतलब यदि बहुत मजबूत सबूत होंगे, पुख्ता सबूत होंगे, तो अनंत सिंह की मुसीबत बढ़ सकती है। हो सकता है तब एमपी एमएलए को उनकी याचिका को रद्द कर दे, तब इनको फिर हाई कोर्ट में जाना पड़े। और यदि सबूत कमजोर होंगे, बहुत ज्यादा नहीं होंगे, तो यहाँ से भी जमानत मिल सकती है। मतलब देखिए, मुश्किल बात यह है कि जो अनंत सिंह को सरकार का पूरा संरक्षण मिला हुआ है, तो इसलिए मेरा अपना संदेह यह है कि हो सकता है आईओ को भी आदेश गया हो, उनके ऊपर वालों ने दिया हो कि भाई डायरी बहुत कमजोर लिखनी है ना। मैं एक और केस के बारे में बताता हूँ। एक बहुत चर्चित केस हुआ था, मुझे लगता है 2006-7 का केस था, रेशमा काजल प्रकरण। एक अज्ञात लाश मिली थी एक लड़की की। उसमें विवाद था कि रेशमा की लाश है कि काजल की लाश है। उसमें एक बड़ा टीवी चैनल का रिपोर्टर अनंत सिंह से इंटरव्यू लेने गया था और अनंत सिंह ने उसकी काफी ज्यादा, मतलब पिटाई करवा दी थी। बहुत वो चर्चित केस रहा था। उसमें भी अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन सत्ता के दखल से उसकी, मतलब जो डायरी थी इतनी कमजोर लिखी गई कि अनंत सिंह को बहुत आसानी से जमानत मिल गई। इस बार भी मुझे यही आशंका है कि हो सकता है सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं उनके दबाव में कमजोर डायरी लिखी जाए अनंत सिंह के खिलाफ, क्योंकि ये तो पलटू राम के बहुत करीबी हैं, और जिससे कि इनके जमानत का मार्ग प्रशस्त हो जाए। जी। अनंत सिंह के सरेंडर को लेकर भी कई सवाल उठे कि अनंत सिंह जो है तुरंत सरेंडर कर देते हैं और कोर्ट में भी जिस तरह की तस्वीरें आई थी, एकदम बेखौफ होकर जो है वह जेल में जाते हुए नजर आए और कई बयान भी उन्होंने दिए। तो यह तमाम चीजें किस ओर इशारा करती हैं? नहीं नहीं, वो तो ठीक है। देखिए, अनंत सिंह ने जेल को भी मजाक बना के रख दिया है। बेऊर जेल में पलटू राम के आदेश पर अनंत सिंह को सारी सुविधाएं मिली हुई है। सबसे महत्वपूर्ण सुविधा तो मोबाइल की सुविधा है, जिससे वो अपने, मतलब पूरे गिरोह का संचालन करता है जेल में बैठकर। देखिए, आज तो आजकल हिंदुस्तान की हालत है कि जेल जाने से भी अपराधियों की सेहत पर खास असर नहीं पड़ता है। लॉरेंस बिश्नोई अहमदाबाद जेल में है, जेल के अंदर से गैंग चलाता है। तो ये बात है। और अनंत सिंह के तो फुर्ती से सरेंडर करने की ये भी वजह थी कि अनंत सिंह को थोड़ा खौफ भी हो गया था, क्योंकि एक बड़ा महागठबंधन उसके खिलाफ बनाया। तो अपनी जान बचाने के लिए भी उसके सलाहकारों ने कहा होगा कि आप थोड़े समय के लिए, जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता, आप थोड़ा बेऊर जेल में चले जाइए।
लेकिन ये बात तो है कि अनंत सिंह को सत्ता का संरक्षण है और खुलेआम संरक्षण है। अनंत सिंह हो सकता है फिर जमानत मिले, फिर हो सकता है वो मुख्यमंत्री आवास में जाके पलटू के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू करेगा। जी सोनू मोनू गैंग को लेकर मोनू गैंग और सोनू मोनू जो दोनों भाई हैं उसे घर की कुर्की की जब्ती के भी जो आदेश निकाले गए थे, तो क्या इसको लेकर क्या फैसला हो सकता है? क्या सोनू मोनू की जो है पर जो फैसला है या फिर उनके उनका जो है क्या कुछ हो सकता है? क्या वो जेल जा सकते हैं या फिर जेल से बाहर आ सकते हैं? नहीं नहीं, सोनू तो ऑलरेडी जेल में है, फुलवारी मोनू की शरीफ बात जेल करते में हैं। है और मोनू फरार चल रहा है। तो मोनू के लिए पुलिस ने मतलब कुर्की जब्ती का प्रे किया था कोर्ट में, पता नहीं मिली है या नहीं उसको आदेश। लेकिन जब यदि मिल जाएगा तो कुर्की होगी। कुर्की का मतलब जानते हैं दर्शक लोग की प्रॉपर्टी अटैच की जाती है, जो चल संपत्ति है उसको पुलिस उठा के मालखाना में ले जाती है, फिर वो व्यक्ति सरेंडर होता है या गिरफ्तार होता है तो संपत्ति मुक्त की जाती है। तो ये तो एक दबाव बनाने का कानूनी तरीका है। और एक दर्शकों को पता ही होगा कि जो सोनू मोनू के पिताजी हैं प्रमोद सिंह, वो खुद पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं। तो इतनी तो कानूनी समझ उनको होगी, इसलिए हो सकता है वो कुर्की होने के पहले ही मोनू को सरेंडर करवाने कहें। और जिस तरह से अनंत सिंह की जमानत के लिए गई है, अभी सोनू तो चूंकि एमपी एमएलए नहीं रहा है तो उसका तो एमपी एमएलए कोर्ट में मामला जाएगा नहीं। उसका तो मतलब जो नॉर्मल कोर्ट जो होता है उसमें, निचली अदालत, उसमें मामला जाएगा। तो वो भी अपने वकील के माध्यम से जमानत याचिका आगे बढ़ाएगा। जी एक और प्रश्न है सर, जब अनंत सिंह का नाता जेल से काफी रहा है, कई बार वो जेल जा चुके हैं, तो हर बार जो है अनंत सिंह मजबूत होकर जेल से बाहर निकलते थे। इस बार क्या स्थिति अलग है? इस बार क्या परिदृश्य अलग है? इस बार क्या इस बार बहुत परिदृश्य अलग है। देखिए, मैंने कहा ना कि 22 जनवरी को जो कुछ हुआ वो आप एक कह सकते हैं कि एक टर्निंग पॉइंट था। एक उसको आप महत्वपूर्ण मोड़ मान सकते हैं। उसका सबसे बड़ा परिणाम ये हुआ कि एक अनंत सिंह ने एक भौकाल बना रखा था और मीडिया में भी कुछ इनके दलाल किस्म के लोग हैं और इनके चेले चपाटियों ने एक भौकाल बना रखा था। एकदम छोटे सरकार हैं, छोटे सरकार हैं, इनकी मर्जी के बिना तो मुकामा में एकता नहीं खड़कता है टाइप वाला। वो अब भौकाल खत्म हो गया। और पहले भी मैंने दर्शकों को बताया था कि अनंत सिंह के खिलाफ एक महागठबंधन तैयार हुआ है जिसमें 6 बड़े चेहरे हैं। विवेका पहलवान है, सोनू सिंह है, मोनू सिंह है, ललन सिंह है, सूरज भान है और अशोक महतो है। तो इन 6 लोगों का बहुत मजबूत महागठबंधन है। इसलिए इस बार जेल से निकलने के बावजूद अनंत सिंह का कद पहले की तुलना में बहुत छोटा रहेगा। जी चलिए, तो क्या अनंत सिंह जेल से निकलेंगे और क्या कद अब छोटा रहेगा? तमाम सवाल अब उत्पन्न हो रहे हैं और कोर्ट ने फैसला को सुरक्षित रख लिया है। क्या कुछ फैसला आता है? अभी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपने रख सकते हैं। धन्यवाद।